बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट मैकरोनी की रेसिपी। और ये मैकरोनी बनाएंगे देसी स्टाइल में। चिकन टिक्का का फ्लेवर भी इसमें मिलेगा और बहुत ही टेस्टी चटपटी मसाले वाली ये मैकरोनी बनेगी कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का मैक्रोनी बनकर तैयार होती है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। मैक्रोनी खिली खिली बनेगी, मसाले वाली चटपटी बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी देसी स्टाइल चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें तिक्का मसाला डालेंगे। किसी भी ब्रांड का आप तिक्का मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा दही डालेंगे। कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा पतली ना हो। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक है तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब सब चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे ताकि जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो कम से कम आप इसको 15 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करें ताकि मसालों का जो टेस्ट है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। अब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज को फ्राई कर लेंगे। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो लेकिन प्याज सॉफ्ट हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगी तो जो ग्रेवी बनेगी, मसाला बनेगा, उसका भी टेस्ट खराब हो जाएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको मैंने फ्राई किया है। ये सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर देखें ट्रांसपेरेंट ही है। तो इस पॉइंट पर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। और चिकन को जब आप 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे कि जो इसमें दही डाला था उसका पानी निकलेगा, वो सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, चिकन की स्मेल खत्म हो जाए। 1 टीस्पून चिकन को मैरिनेट करते हुए लहसुन अदरक डाला था और 1 टीस्पून मैंने अभी डाला है। अभी लहसुन अदरक डालेंगे ना तो मसाले में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल भी अलग हो गया है और जो दही का पानी था वो भी खुश्क हो गया है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। और ब्लेंड करते वक्त पानी नहीं डालेंगे, पानी डाले बगैर ही इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब टोमेटो प्यूरी को अच्छी तरह से मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कवर करके 10 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे। टमाटर के पानी में ही चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं तो 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर का पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। फ्लेम को हाई कर देंगे और स्टर करते हुए जितना भी इसका पानी है ना वो सारा खुश्क कर लेंगे। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है, पानी भी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट नजर आने लगा है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे टोमेटो केचप।
4 टेबलस्पून मैंने इसमें टोमेटो केचप के ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें सॉसेज़ ऐड की हैं ना, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का मैक्रोनी बनती है, मसाले वाली चटपटी बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी और बार-बार इस मैक्रोनी की फरमाइश होगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मसाले को पका लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। 100 ग्राम मैंने बंद गोभी ली है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है और 1 क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें ग्रेवी के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, इनको थोड़ा क्रंची ही रखेंगे, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा पकाएंगे ना, एक तो बंद गोभी पानी छोड़ने लगेगी और टेस्ट भी खराब हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही स्टर करते हुए इसको पकाना है और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें बॉयल की हुई मैक्रोनी डाल देंगे। 2 कप मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया था 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, साथ-साथ मैक्रोनी को मिक्स भी करते जाएँगे और ये साथ-साथ लो फ्लेम पे पकती भी जाएगी, ताकि जो मसाले का टेस्ट है ना, वो मैक्रोनी के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने लो फ्लेम पे पका लिया है। मसाले का जो फ्लेवर है मैक्रोनी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो इसकी जगह आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। स्प्रिंग अनियन अच्छी तरह से मैक्रोनी में मिक्स हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का मैक्रोनी तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये मसालेदार चिकन टिक्का मैक्रोनी बनी है। हाइटी पार्टी है तो ये मज़ेदार रेसिपी आप सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन टिक्का मैक्रोनी बनेगी, चटपटी मसाले वाली बनेगी और खिली-खिली बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी देसी स्टाइल चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।